हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सभी टॉपिक्स को आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकें। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। इससे पहले की वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए है वह है बजट सेट, बजट रेखा और बजट रेखा की प्रवणता या जिसे हम बजट रेखा का ढाल भी कहते हैं। चलिए हम आपको बाजार लेके चलते हैं। अब आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आप किन किन चीज़ों को लेना चाहेंगे। तो अब जब आप इन बात सोचते हैं और एक सूची बनाते हैं तो बड़ी लंबी सी सूची बन जाती है। तो क्या आप इन सभी वस्तुओं को ले सकते हैं? नहीं, सभी वस्तुएं नहीं ले जा सकती। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जो आपको इन सभी वस्तुओं को लेने से रोक रही हैं, जिनकी आपको आवश्यकता है या जिनकी आपकी इच्छा है? देखिए, दो बातें हैं जो आपको आपकी इच्छित वस्तुएं लेने से रोक रही हैं। नंबर 1 आपकी आय और नंबर 2 वस्तुओं की कीमत। आपकी आय या कहें कि उपभोक्ता की आय इतनी अधिक नहीं होती है कि वो सारी की सारी वस्तुओं को खरीद सके। यह समझिए कि वस्तुओं की कीमत इतनी कम भी नहीं होती है कि वो सारे के सारे उपभोक्ता की आय से खरीदी जा सके। तो ये जो प्रतिबंध है ये उपभोक्ता के बजट को नियंत्रित करता है। चलिए, जब आप बाजार आ ही गए हैं तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदा होगा। चलिए, अगर हम देखें कि आपने किन किन वस्तुओं को लिया है तो हम देखते हैं कि आपने उतनी ही वस्तुओं को लिया है जिनकी कीमत आपकी आय के बराबर है या उससे कम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो सभी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता वर्तमान कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है उन सभी वस्तुओं का संग्रह बजट सेट कहलाता है। यानी बजट सेट में वो सभी वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता प्रचलित कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। तो अगर हम इसको सूत्र रूप में देखें यानी इसकी एक इक्वेशन बनाएं तो बजट सेट की इक्वेशन बनती है कि P1x प्लस P2y इज लेस देन इक्वल टू m। P1 x वस्तु की कीमत है, P2 y वस्तु की कीमत है और m उपभोक्ता की आय है। तो इस तरह से ये हमारा बजट सेट निकल कर आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बजट रेखा की। चलिए अब इस बजट रेखा को समझते हैं। इसके लिए हम एक काल्पनिक चरित्र लेते हैं, मिस्टर जॉन, जिनके पास की 100 रुपये हैं और वो इन 100 रुपये को लेकर बाजार जाते हैं। बाजार में उनको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, आइसक्रीम और बिस्किट। आइसक्रीम की कीमत 20 रुपये है और बिस्किट की कीमत 10 रुपये है। ऐसी स्थिति में अगर जॉन पूरे के पूरे पैसे आइसक्रीम पर खर्च कर दें तो उन्हें 5 आइसक्रीम मिलेंगी, लेकिन ऐसी स्थिति में वो बिस्किट नहीं ले पाएंगे। या वो अपनी पूरी की पूरी आय को बिस्किट पर खर्च कर दें तो उन्हें 10 बिस्किट मिलेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में वो आइसक्रीम नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा भी कई संयोग बनते हैं कि मान लेते हैं कि वो 5 आइसक्रीम ना लेकर 4 आइसक्रीम ले लें। तो ऐसी स्थिति में उनके पास 2 बिस्किट लेने के लिए पैसे बच जाते हैं या 2 बिस्किट लेने का अवसर मिल जाता है। तो ये जो अलग अलग संभावना है यहाँ पर हमने आपको एक टेबल में दिखा रहे हैं उनको कि अलग अलग संभावनाएं हैं जो मिस्टर जॉन अपने इन 100 रुपये को खर्च कर सकते हैं और इन हर एक संभावनाओं पर उनके 100 रुपये खर्च हो रहे हैं। यानी अगर वो एक वस्तु को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु उन्हें घटानी पड़ रही है। इस चीज़ को अब हम एक जरा रेखा चित्र से देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये रेखा चित्र आपको दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं कि x एक्सिस पर हम आइसक्रीम रख लेते हैं और y एक्सिस पर हम बिस्किट रख लेते हैं। तो अगर जॉन सारे के सारे बिस्किट लेना चाहते हैं तो उनको 10 पैकेट बिस्किट मिलेंगे
और अगर वो सारी की सारी आइसक्रीम लेना चाहते हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं हम कि वो 5 आइसक्रीम ले पाएंगे। तो अगर इन दोनों संभावनाओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचे तो वो जो रेखा खींची जाएगी, वो जो रेखा बनेगी, उसको हम बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा के प्रत्येक बिंदु का मान उपभोक्ता की आय के बराबर होता है। इसको अगर हम एक सूत्र में देखें तो इसका जो सूत्र बनता है वो P1x प्लस P2y बराबर m। यहाँ पर P1 और P2 ये x और y वस्तु की क्रमशः कीमतें हैं और m उपभोक्ता की आय है। तो यहाँ पर जो अलग अलग संयोग बने हैं उन अलग अलग संयोगों को अगर हम यहाँ पर मिलाएं तो ये जो अलग अलग बिंदु बनते हैं A, B, C, D, E, तो प्रत्येक बिंदु का मान वो उपभोक्ता की आय के बराबर है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता की आय 100 रुपये है, तो A बिंदु का मान भी 100 रुपये, B का भी, C का भी, D का भी, E का भी, यानी ये सारे बिंदु 100 रुपये के बराबर है। तो इस प्रकार से हम अगर बजट रेखा को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि बजट रेखा के अंदर वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। तो ये जो लाइन हमारी है इसको हम बजट रेखा कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बजट रेखा की स्लोप की, कि बजट रेखा का स्लोप हम किस तरह से निकालते हैं। तो बजट रेखा की स्लोप निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम जो गणितीय विधि है किसी रेखा के स्लोप को निकालने की, हम पहले उसका प्रयोग करते हैं। तो जो गणितीय विधि है किसी रेखा के स्लोप को निकालने की, उसका फॉर्मूला है y=mx प्लस c। यहाँ पर m स्लोप को दिखा रहा है, c एक कांस्टेंट वैल्यू को दिखा रहा है। कांस्टेंट वैल्यू यानी जो हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट है उसको बता रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला है बजट रेखा का वो है P1x प्लस P2y बराबर m। तो इसको हम जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो हम इसको जब एडजस्ट करेंगे ये होगा P2y = m माइनस P1x। अब इस P2 को भी दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जब हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन बनती है कि y = m माइनस P1x अपॉन P2। ये जो P2 है यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को ये डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये जो हमारी नई वैल्यू बनेगी तो y = m/P2 माइनस P1/P2 ऑफ x। अब इसको हम जो हमारी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है उसके हिसाब से रख लेते हैं। तो ये जो नया फॉर्मूला हमारा बना है ये है y = -P1/P2 ऑफ x प्लस m/P2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि y की जगह y है और m की जगह क्या आ गया है -P1/P2, x की जगह x है और ये हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट जो कांस्टेंट है वो है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो इस लाइन का स्लोप निकल के आया है वो आया है -P1/P2। यानी ये जो ढाल निकल के आया है, स्लोप निकल के आया है, ये ऋणात्मक है। तो जो बजट रेखा का ढाल है वो ऋणात्मक होता है। तो आखिर ये बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? तो बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक इसलिए होता है कि जब भी हम किसी वस्तु की एक और इकाई को लेना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें दूसरे वस्तु की कुछ इकाई को छोड़ना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था मिस्टर जॉन का, कि अगर उन्हें बिस्किट एक्स्ट्रा चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें आइसक्रीम की मात्रा कम करनी पड़ती है, या वो आइसक्रीम ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें बिस्किट कम करने पड़ रहे हैं। तो यानी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को छोड़ना पड़ रहा है। इस वजह से ये जो बजट रेखा का ढाल है वो ऋणात्मक होता है। तो ये जो हमने टेक्निक निकाली थी ये था हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन। इसके अलावा एक दूसरी तकनीक है जिससे हम ये बजट रेखा की प्रवणता या बजट रेखा का स्लोप को हम निकालते हैं। तो वो जो दूसरा तरीका है वो क्या है, अब हम वो आपको बताते हैं। अब जरा इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक बजट लाइन हमने खींची हुई है। अब बजट लाइन में हम B बिंदु से C बिंदु पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इस बजट रेखा का स्लोप निकालना चाहते हैं। तो B बिंदु पर जो बजट लाइन की इक्वेशन है वो क्या कहती है
P1x प्लस P2y इक्वल टू m। और जब हम C बिंदु पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें y में परिवर्तन करना पड़ता है, यानी y को कम करना पड़ता है और x को बढ़ाना पड़ता है। तो जो नई इक्वेशन यहाँ पर बनती है वो बनती है P1x प्लस चेंज ऑफ x प्लस P2y प्लस चेंज ऑफ y। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई। और जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो है P1x प्लस P2y इक्वल टू m। अब जो हमारी नई इक्वेशन है उसमें से हम अपनी पुरानी इक्वेशन को इसको घटाते हैं, तो जो हमारे पास इक्वेशन बच के आती है वो आती है P1 चेंज ऑफ x प्लस P2 चेंज ऑफ y। और जब हम इनको सही अरेंज करते हैं तो अरेंज करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बचती है वो है चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस P1 बाय P2। ये P1 और P2 हमने पहले भी जो हमने स्ट्रेट लाइन की स्लोप था उससे निकाला था, और ये जो हमने चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x निकाला है वो हमने यहाँ से निकाला। तो ये चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x ये किसी भी लाइन के स्लोप को निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये सभी जगह अप्लाई किया जा सकता है, यानी चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन की प्रवणता को निकाल सकते हैं या स्लोप को निकाल सकते हैं। अब चलिए जरा इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बस मिस्टर जॉन के एग्जाम्पल पर चलते हैं और वहीं से ही हम इस लाइन के स्लोप को निकालने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो जो हमें मालूम था कि वाई एक्स पर मैक्सिमम कितने बिस्किट मिस्टर जॉन ले सकते थे वो था 10, और एक्स एक्स पर हमने देखा था आइसक्रीम लिखी हुई थी, तो हम मैक्सिमम वो अपनी आय से कितनी आइसक्रीम ले सकते थे वो थी 5। यानी अगर हम ये O और L इस लाइन को देखें और O और K लाइन को देखें, इन दोनों को मिलाती हुई हमने एक बजट लाइन खींची थी, ठीक है, यह है L और K की लाइन। तो यहाँ पर अगर हम B बिंदु से C बिंदु पर जाते हैं तो क्या प्रवणता होगी, या OL से OK इस बिंदु पर जाते हैं तब प्रवणता क्या होती है। देखिए जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है, चाहे वो B से C जाए या J से M जाए या P से Q जाए या OL से आपका OK तक जाए, इन सभी जगह पर जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। तो अगर हम इस तरह इसी फॉर्मूले से निकालें तो हम सीधा यहाँ पर निकाल सकते हैं OL बाय OK, यानी चेंज ऑफ y कितना है 10 बटे OK कितना है 5 मैक्सिमम, तो यानी 10 बाई 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो प्रवणता होगी वो 2 होगी। और अगर हमें दोनों वस्तुओं की कीमत पता है तब भी हम प्रवणता निकाल सकते हैं, यानी हमारा जो फॉर्मूला है P1 बाई P2। तो यानी P1 यानी x वस्तु की कीमत कितनी है 20 रुपये, बाई P2 यानी हमारी y वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 20 बटे 10 बराबर 2। यानी अगर हमारे को स्लोप पता है तो हम स्लोप के सहायता से, और अगर हमें कीमत पता है तो कीमत की सहायता से हम किसी भी रेखा का स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास उपभोक्ता की बजट रेखा की प्रवणता निकालने का मेथड। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर